गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्रोकर्स को भी रिलायंस के नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं और सभी ब्रोकर्स की बात करें तो पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर। बाय की कॉल, आउट परफॉर्म की कॉल आपको सामने देखेगी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। जेफरीज बाय की कॉल दे रहे हैं और 1660 सीएलए से आउट परफॉर्म 1650, नोमुरा भी बाय और 1650 के टारगेट के प्राइस दिए हैं उन्होंने। यानी कि सभी को आप देखें तो 26 से 27% का अपसाइड पोटेंशियल, यानी कि 26 से 27% रिटर्न आप इस पर्टिकुलर काउंटर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जेफरीज का मानना है कि हालांकि एबिटा जेफरीज के अनुमान से ज़्यादा रहा, उनको ये ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। कोर रिटेल की बात करें तो वहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है 15% के करीब। जियो के फ्री कैश फ्लो प्रोफाइल में सुधार, साथ ही डोमेस्टिक होम ब्रॉडबैंड में जिस तरीके से ट्रैक्शन देखने को मिला है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है, वहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही रिफाइनिंग के सपोर्ट के कारण ऑयल टू केमिकल बिजनेस प्रॉफिटेबल रहा। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2026 थोड़ा नर्म रह सकता है, ऐसा जेफरीज का मानना है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होंगे जहां पे नजरें बनी रहेंगी। एक तो रिटेल में कैसा ट्रैक्शन देखने को मिलता है, साथ ही टैरिफ हाइक, जियो अपने डेटा और प्लान्स के लिए कैसे टैरिफ हाइक करते हैं वहाँ पे नजर रहेगी। साथ ही जियो की लिस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी फाइनेंशियल 2026 में, जहाँ पे नजरें बनी रहेगी। एबिटा ग्रोथ का हालांकि अनुमान 10% फाइनेंशियल 2026 के लिए रख दिया है जेफरीज ने। सीएलएसए को पैट के नंबर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किए हैं। उनका मानना है कि पैट उनके अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहे फाइनेंशियल 2026 में। Q1 में रिलायंस रिटेल की ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्विक कॉमर्स, जो अभी यतिन जी ने भी मेंशन किया, अंडर 30 मिनट्स डिलीवरी, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होंगे, डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे, जो कि काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और जियो स्टार ओटीटी ऑफरिंग पर कंपनी फोकस कर रही है, ये भी पॉजिटिव ट्रिगर है। और फाइनेंशियल 2025 में आप देखें तो रिलायंस का एफएमसीजी बिजनेस जो है वो 8वां सबसे बड़ा कारोबार है। नोमुरा भी इन्होंने सारे ही सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखाई, मेंशन किया। और साथ ही जियो की लिस्टिंग, साथ ही टैरिफ हाइक को लेकर उन्होंने बात की, वहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी। और जिस तरह से ब्रॉडबैंड में हमें इजाफा देखने को मिला है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। बढ़िया है भाई साहब। रिपोर्ट आई है, बुलिश नजर आ रहे हैं, आउट परफॉर्म की कॉल आई है। आप बात करें रिजल्ट की तो उनको अच्छा लगा Q4 का रिजल्ट, अनुमान से बेहतर रहा। 350 करोड़ का मुनाफा वहाँ पे देखने को मिला है। और लमसम प्रोविजन हटा दे तो भी मुनाफा 5% ज़्यादा रहा। वॉल्यूम ग्रोथ फाइनेंशियल 2025 के गाइडेंस से कमज़ोर रही है, ये एक नेगेटिव ट्रिगर था। जी सर, 3 रिपोर्ट्स आई है और मिक्स रिपोर्ट है। बोफा जहां बुलिश नजर आ रहे हैं, बाई साइड की कॉल 14,000 का टारगेट प्राइस रखा है। वहीं नोमुरा और जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की कॉल दी उन्होंने, 12,800 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। बोफा को बिट मार्जिन में कमी देखने को मिली, कारण रहे न्यू प्लांट स्टार्टअप, वहाँ पे खर्च ज़्यादा बढ़ता नजर आया। वीक मॉडल मिक्स भी देखने को मिला और न्यू प्लांट के कारण ड्रैग जो है वो Q1 तक परसिस्ट कर सकता है, ये बोफा का मानना है। इसके अलावा उन्होंने 2 पॉजिटिव ट्रिगर्स बताए हैं कंपनी के लिए। एक तो न्यू एसयूवी लॉन्च जो कंफर्म हुआ है फाइनेंशियल 2026 के लिए, साथ ही एक्सपोर्ट गाइड में देखें तो 20% का इजाफा देखने को मिला है। ईवी मॉडल एक्सपोर्ट के कारण रिजनेबल वैल्यूएशन भी नजर आ रही है। एक्सपोर्ट डेल्टा के कारण बोफा पॉजिटिव है। वहीं नोमुरा और जेपी मॉर्गन जो न्यूट्रल की कॉल दे रखी है, उनका मानना है कि मार्जिन पे जो प्रेशर देखने को मिला वो एक नेगेटिव ट्रिगर है। हालांकि 3-4 चीज़ें उन्होंने बताई हैं जहाँ पे नजरें रहेंगी। एक तो न्यू प्लांट कैसे रैम्प अप होता है, वीकर मिक्स जो है वहाँ पे क्या समीकरण बनते हुए नजर आते हैं, हाई एडवर्टाइजिंग के कारण मार्जिन पर प्रेशर पड़ा है तो वहाँ पे और क्या इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी, उस पर भी नजरें बनी रहेंगी। मिला जुला रुझान